हाय नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यहाँ पे। आज के इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि विद्यार्थी के लिए चैट जीपीटी और गूगल बार्ड किस तरह से मददगार हो सकता है। तो चलिए आज हम ये सीखेंगे कि गूगल बार्ड से या फिर चैट जीपीटी 3.5 से कोई भी सवाल कैसे पूछें और उसका आंसर हम कैसे लें। दोस्तों, सबसे पहले आपको जब भी आप कोई सवाल का आंसर स्पेसिफिक चाहते हैं कि बिल्कुल सही हो, तो आपको दो तीन चीजों का ध्यान रखना आवश्यक होगा। सबसे पहले आपको ये ध्यान देना होगा कि आप जो उससे सवाल चाहते हैं उससे क्या समझ के सवाल पूछना चाहते हैं। जैसे उसमें सबसे पहले यदि हमको ये मान लेना है कि वह हमें टीचर के रूप में जवाब दे, तो हम उसे लिख सकते हैं, प्रॉम्प्ट दे सकते हैं, प्रिंटेड प्रिंटेड यू आर अ टीचर। मान लो कि तुम एक शिक्षक हो, ऐसा हम प्रॉम्प्ट उसे दे सकते हैं। इसके बाद हम उसे ऑब्जेक्ट डिफाइन करेंगे। इसके बाद फॉर्मेट, जो चीज हमने उससे पूछा उसका हम उसे किस तरह से पाना चाहते हैं, उसका फॉर्मेट क्या होगा। क्या वह टेबल फॉर्मेट में होगा? यदि टेबल फॉर्मेट में हम मंगाना चाहते हैं तो उसे हम ये बोल देंगे कि कृपया हमें आप टेबल के फॉर्मेट में दें, प्लीज गिव मी टेबल फॉर्मेट। या फिर बुलेट फॉर्मेट में हम मांग सकते हैं। बुलेट जिसपे डॉट डॉट करके आता है या फिर कोई आइकन आता है, वो होता है बुलेट फॉर्म। या फिर सिंपल ईटीसी। और इसके बाद हम उसे एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, प्रॉम्प्ट बाय एग्जाम्पल। जो चीज हम मंगा रहे हैं यदि हम चाहें तो उसका एग्जाम्पल दे सकते हैं, ताकि चैट जीपीटी को ज्यादा समझ में आ सके। इसके बाद हम उसको कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, या तो चैट जीपीटी से या फिर गूगल बार्ड से। चैट जीपीटी 3.5 और चैट जीपीटी 4.0 दो वर्जन का आता है। चैट जीपीटी 3.5 ये बिल्कुल फ्री है, जबकि चैट जीपीटी 4 ये मेंबरशिप वाले होते हैं, ये काफ़ी कॉस्टली होते हैं। लेकिन आज हम यहाँ पे बिल्कुल फ्री वाले में देखेंगे कि कितना वह सटीक जानकारी हमें देते हैं, और इनका दोनों जगह हम कंपेयर करेंगे, गूगल बार्ड में भी और चैट जीपीटी 3.5 में भी। तो चलिए आज हम विद्यार्थी के लिए क्या क्या सवाल पूछ सकते हैं वह देखते हैं। सबसे पहले हम चैट जीपीटी को ओपन कर लेते हैं। एक मिनट, मैंने यहाँ पे एक एक्सटेंशन को ऑन किया हुआ है, मैं इसे बंद कर देता हूँ ताकि बिल्कुल साधारण चैट जीपीटी हो जाए। चलिए हम इसे एक सवाल देते हैं। मान लिया जाए कि हमें ऐसे लिखना है, ऐसे लिखवाना है, तो इसे हम प्रॉम्प्ट दे सकते हैं कि राइट एन ऐसे। इसे ये प्रॉम्प्ट दे देंगे, उसके बाद हम बोलेंगे इसको कि हमें एक ऐसे चाहिए, यानी निबंध चाहिए, इतना वर्ड में चाहिए। राइट एन ऐसे ऑन टाइटल। टाइटल के जगह हम कोई भी टाइटल दे देते हैं, जैसे हम लिख देते हैं काव्य। और ये कितने वर्ड में होने चाहिए, तो हम इसे ये भी दे सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है 1000, तो हम इसे 200 वर्ड कर देते हैं। तो हमें 200 वर्ड में, लगभग 200 वर्ड में ये गाय गाँव पर गाय पर ऐसे लिख के देगा। ये देखिए बिल्कुल ये काय पे जो है, सॉरी काव पे 200 वर्ड का ऐसे लिख के दे दिया है। यदि हम इसे हिंदी में लिखेंगे तो ये भी हमें हिंदी में देगा। तो देखिए जैसे हम इसे हिंदी में प्रॉम्प्ट देते हैं तो ये देखिएगा बिल्कुल हिंदी में ही ये जवाब देगा। कृपया गाय पर एक लेख लिखें और वह 500 शब्दों का होना
चाहिए। अब हमने इसे हिंदी में लिखा है, तो उम्मीदतः ये आंसर भी हिंदी में देगा। हम इसे जिस भाषा में पूछेंगे ये उन्हीं हिसाब से जवाब देगा। इसने देखिए गाय पे निबंध लिखना चालू कर दिया है। गाय गाय वैज्ञानिक रूप से बायोस्टेरस कहलाती है, विश्व के सबसे प्राचीन और अहम पालतू जानवरों में से एक है। ये देखिए गाय पे निबंध लिख दिए हैं। अब यही सेम चीज हम गूगल बार्ड में कॉपी पेस्ट करते हैं, देखते हैं उनमें और इसमें क्या अंतर है। यहाँ पे देखिए, यहाँ भी गूगल बार्ड में और चैट जीपीटी 3.5 में एक अंतर है। जब भी आप चैट जीपीटी को पूछते हैं तो वह एक आंसर देता है, जबकि गूगल बार्ड हमें 3 तरह का कोई भी क्वेश्चन का आंसर देता है। जैसे मैंने इसे भी वही चीज पूछा जो मैंने चैट जीपीटी को पूछा था, लेकिन इसे इसका लिखने का तरीका अलग है और इसका एक आंसर तो ये हो गया। सेम इसी चीज का दूसरा ड्राफ्ट यहाँ पे भी दिया हुआ है, इसका आंसर कुछ अलग है और यहाँ पे भी इसका कुछ अलग है। तो हमने देखा कि इसमें और उसमें काफी अंतर है। तो चैट जीपीटी 3.5 और गूगल बार्ड में यहाँ पे ज्यादा बेटर गूगल बार्ड है। तो आइए अब हम एक और सवाल पूछते हैं, गूगल बार्ड से ही पूछते हैं कि न्यूटन का दूसरा लॉ हम समझते हैं और उसे ये कमांड देते हैं कि हम एक छोटे बच्चे हैं उस हिसाब से हमें समझाओ। चलिए हम हिंदी में ही लिखते हैं। हमें न्यूटन का तीसरा नियम समझाएं। मुझे 5 साल के बच्चे के हिसाब से समझाने की कोशिश कर। मैंने इसे एक प्रॉम्प्ट दे दिया है कि हमें न्यूटन का तीसरा लॉ समझाएं, वह भी मुझे 5 साल का बच्चा मान लें। यहाँ पे बच्चा गलत हो गया है, बच्चे जो है कि बड़ा आ गया है, माफी चाहते हैं। तो इसे हम पहले सुधार लेते हैं। डेट का अब हमें ये देखिए बिल्कुल 5 साल के बच्चे समझ के आंसर दिया है। यहाँ पे लिखा है, मैं तुम्हें न्यूटन के तीसरे नियम को समझाने की कोशिश करूंगा। तुमने कभी खिलौने का बंदूक से तीर चलाया है? जब तुम तीर को आगे की तरफ फेंकते हो तो तीर बंदूक को पीछे की तरफ धकेलता है। यह न्यूटन के तीसरे नियम के कारण होता है। यानी ये बिल्कुल बच्चे की तरह हमें समझाने की कोशिश कर रहा है। जब तुम किसी चीज को धक्का देते हो तो वो चीज तुम्हें भी पीछे की तरह धक्का देती है। ये न्यूटन का थर्ड लॉ हो गया। चलिए इसी को हम चैट जीपीटी से पूछते हैं, देखते हैं ये किस तरह का हमें आंसर देते हैं। यहाँ भी इसने लिखा है, बिल्कुल मैं न्यूटन का तीसरा नियम आपको 5 साल के बच्चे के हिसाब से समझाने की कोशिश करूंगा। न्यूटन का तीसरा नियम यह कहता है कि एक वस्तु पर कोई भी क्रिया हमेशा उत्तरदाता बल के समान
और उसके खिसकाव की दिशा में होती है। यदि हम एक खेलते हुए गेंद की बात करें तो यह नियम कहता है कि जो भी चीज है इसने 5 साल के बच्चे को किस हिसाब से समझाया जाएगा उस हिसाब से इसने समझाने की कोशिश किया है। मान लिया जाए कि हम यदि इसे मैथ का कोई सवाल पूछते हैं तो ये वह भी जवाब दे देगा। इसे हम कहते हैं, इसे अब हम इंग्लिश में लिखने की कोशिश करते हैं। तो इंग्लिश का मतलब होता है हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में जो लिखा जाता है इंग्लिश में, दरअसल वो हिंदी जैसा ही शब्द होता है, उसे ही इंग्लिश कहते हैं। तो इसे अब हम इंग्लिश में लिखते हैं। इंग्लिश में इसे हम सवाल देते हैं, मान लो कि मेरे पास 1000 रुपये है और मैंने उसे 50 स्टूडेंट को बांट दिया। यानी कोई भी हम लॉजिक सवाल इसे दे के देखते हैं क्या ये सही जवाब दे पाता है। देखिए यहाँ पे मैं मेन बताने का उद्देश्य था कि यदि हम इंग्लिश में लिखेंगे तो ये जवाब भी इंग्लिश में देगा। देखिए यहाँ पे दे दिया इसका जवाब, बिल्कुल। मान लो कि आपके पास 1000 रुपये है और आपने उसे 50 स्टूडेंट को बांट दिया, तो हर स्टूडेंट को कितना मिला होगा ये आपको पता करने के लिए आप सिंपल डिवीजन का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको टोटल रुपये 1000 को टोटल स्टूडेंट 50 से डिवाइड करना होगा। हर स्टूडेंट को मिलने वाला रुपया, देखिए ये कितना बिल्कुल आसान शब्दों में समझाने की कोशिश किया है, इक्वल टोटल रुपये बटे टोटल स्टूडेंट। उसी तरह दे दिया 1000 बटे 50 यानी 20। इसका मतलब है कि हर एक स्टूडेंट को आपके पास से 20 रुपये मिलेंगे। अगर आपको और कुछ पूछना है या कुछ और समझना है तो पूछें। यानी देखिए ये इसे यदि हम ये चाहें कि नहीं इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करो तो ये उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देगा। इसे हम लिख देते हैं ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। बिल्कुल ऊपर वाले चीज को इसने इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया है। सर्टेनली लेट्स ट्रांसलेट द इंफॉर्मेशन द इंग्लिश। अमाउंट ईच स्टूडेंट रिसीव, टोटल अमाउंट बाय टोटल स्टूडेंट। इसमें भी इसने सेम वही चीज को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया है। यदि हम चाहें इसे कोई अन्य लैंग्वेज में लिखने के लिए तो हम इसे प्रॉम्प्ट दे सकते हैं ट्रांसलेट इन ये भाषा वो भाषा। तो चलिए अब हम एक और चीज देख लेते हैं। मान लिया जाए अब हम इसे गूगल से पूछते हैं कि थेल्स परिमय मुझे समझाओ। गूगल बार्ड और चैट जीपीटी में ये अंतर है कि गूगल बार्ड को यदि हम इंग्लिश में लिखें तो ये हमें हिंदी में आंसर देते हैं, जब तक कि हम उसे ये न कहें कि आप इंग्लिश में ही आंसर दो। तो चलिए हम थेल्स परिमय के विषय में इसे पूछते हैं। थेल्स THELES थेल्स परिमय हमें समझाओ। यहाँ पे बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से इसने थेल्स परिमय समझाने की कोशिश किया है कि थेल्स परिमय एक ज्यामितीय परिमय है जो कहता है कि एक त्रिभुज में यदि एक कोण दूसरे कोण का दोगुना है तो तीसरा कोण हमेशा 90 डिग्री का होगा। यहाँ पे इसने AD/DB, यहाँ पे B छूट चुका है, AE/EC अच्छे से बताने की कोशिश किया है, बहुत अच्छा से समझाया है। यदि हम ये नहीं समझ पाते हैं तो इसे हम ये भी बोल सकते हैं कि इसे छोटे बच्चे की तरह हमें समझाने की कोशिश करो तो उसे भी ये समझाएगा। इसी तरह के इससे हम बहुत सारे सवाल पूछ सकते हैं, जैसे कि टू अंडरस्टैंड एनी कॉन्सेप्ट इन मैथ। मैथ का कोई भी कॉन्सेप्ट है जो हमें समझ नहीं आता है
ये भी हम उसे पूछ सकते हैं। इसका हम पॉइंट दे सकते हैं, गाइड मी थ्रू द कॉन्सेप्ट का नाम इन मैथ विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, जैसे यहाँ कॉन्सेप्ट नेम है तो यहाँ पे हम थेल्स प्रमेय लिख सकते हैं। यदि हम चाहते हैं कि हम इंग्लिश में लिखें लेकिन उसका आंसर हिंदी में आए, तो हम इतना चीज लिखने के बाद इसे लिख सकते हैं कि प्लीज गिव मी आंसर इन हिंदी। उसी तरह से है, टू अंडरस्टैंड अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट, कोई भी स्टेटमेंट को समझने के लिए हम ये पॉइंट दे सकते हैं, कैन यू गिव मी एन एग्जाम्पल ऑफ हाउ टू सॉल्व अ ट्रिगोनोमेट्री प्रॉब्लम। अगला है, टू अंडरस्टैंड एनी साइंटिफिक टर्म एक्सप्लेन मी द कॉन्सेप्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। चलिए इसे हम इंग्लिश में लिखते हैं और हम इसे हिंदी में इसका आंसर जानने की कोशिश करेंगे। मैंने कॉपी कर लिया था, इसे मैं पेस्ट कर देता हूं। अब हम यहाँ पे लिख देते हैं, प्लीज गिव मी आंसर इन हिंदी। फोटोसिंथेसिस यानी कि पेड़ पौधे जो अपना भोजन बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं, उसका ये जिक्र देखिए, बिल्कुल ये हिंदी में किया। मैंने इसे पूछा है इंग्लिश में, लेकिन ये जवाब बिल्कुल हिंदी में दिया है, क्योंकि हिंदी में इसने इसलिए जवाब दिया है कि हमने इसे लास्ट में कह दिया कि प्लीज गिव मी आंसर इन हिंदी। इसे भी इसने 3 तरह के फॉर्मेट में दिया है। ये एक दूसरा फॉर्मेट, ये हो गया तीसरा फॉर्मेट। अब यदि हमें कोई भी चीज टेबल में चाहिए, टेबल के फॉर्मेट में, तो वो देखिए कैसे देता है। मान लिया जाए हम नाउन और प्रोनाउन का जो अंतर होता है वो टेबल के फॉर्मेट में चाहते हैं, तो देखिए ये टेबल बना के देगा हमें। नाउन और प्रोनाउन को एग्जाम्पल के साथ हमें बताएं, टेबल के फॉर्मेट में होने चाहिए। अब हमें ये नाउन और प्रोनाउन का जो डिफरेंस होता है, जो अंतर होता है, वह हमें देगा, वह बिल्कुल टेबल के फॉर्मेट में देगा। देखिए ये बिल्कुल इसने टेबल के फॉर्मेट में दिया है। इंग्लिश हिंदी संज्ञा, इसने बताया है कि इंग्लिश में नाउन को संज्ञा कहते हैं। डिफिनेशन, एक ऐसा शब्द जो किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, विचार या भावना के नाम को व्यक्त करती है। प्रोनाउन का इसने यहाँ पे दिया है, ये दरअसल ठीक तरीके नहीं, यहाँ पे ठीक तरीके से दिया है। पर्सन, पर्सन जैसे पर्सन, मेन, वोमेन, चाइल्ड, टीचर, डॉक्टर, ईटीसी, बहुत अच्छे तरीके से दिया है। यहाँ पे इसने एग्जाम्पल भी दिया है, क्योंकि मैंने इसे एग्जाम्पल के साथ बोला था। दूसरा फॉर्मेट में देखना है तो हम दूसरा फॉर्मेट में देखने के लिए यहाँ से दूसरा, यहाँ पे देखिए दूसरे डिजाइन से दिया है, दूसरे स्टाइल से है। इसी तरह से आप किसी भी बुक का समरी भी ले सकते हैं। वीडियो लंबा हो रहा है, इसीलिए इसका हम अगला भाग अगले दिन लेके आते हैं। अब मिलते हैं अगला वीडियो में अगला टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। यदि आपको कोई कंफ्यूजन है, कोई कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो के रिलेटेड से, चैट जीपीटी या फिर गूगल बार्ड के रिलेटेड से, तो आप हम कमेंट करें, हम अगले वीडियो में उसे बताने की कोशिश करेंगे। जय हिंद।